जितने नेवी से रिटायर्ड हुए आर्टिफिशियल, हम लोग हमारे फैमिली के साथ में पहुंचे हैं अम्बोली डार्क फॉरेस्ट रिसोर्ट, सह्याद्री के वादियों में अम्बोली, जो 18 किलोमीटर दूर सावंतवाड़ी और 80 किलोमीटर दूर कोल्हापुर, जहां जुलाई के महीने में भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और उसके बाद यहाँ के वाटरफॉल और यहाँ के घाटियाँ और पहाड़ियाँ जीवित हो जाती है। यहाँ का नज़ारा ऐसा होता है, ऐसा धरती के ऊपर एक स्वर। अम्बोली पहुँचते ही ये कहना पड़ता, क्या अम्बोली देखा क्या कितना अच्छा है? कहाँ है अम्बोली? अरे ये क्या पीछे देख रहा है? पीछे कुछ भी नहीं, पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे आपने तो बोला था आपको फॉग देखने का, कोहरा देखने का, बारिश देखने का, यही तो यहाँ दिखता है अम्बोली में, और क्या देखने का तुम? 19 अगस्त को महाराष्ट्र में इतनी बारिश हो गई कि लगा अभी हम लोग पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन नागपुर से हमारे कई दोस्त 800 किलोमीटर दूरी तय करके सांगली पहुंचे। 20 अगस्त को सुबह सांगली के गणेश मंदिर और नरसिंहवाड़ी होके हम लोग पहुंचे खिद्रापुर, जहां कोपेश्वर महादेव का मंदिर है। ये मंदिर उस जगह पे बनाया गया है जिस जगह पे भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को शांत किया था, इसलिए यहाँ कोपेश्वर और कोपेश्वर की मूर्ति है। चालुक्य और होयसाल मंदिर कलाकृति को प्रतिष्ठित करता हुआ ये मंदिर जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। हमारे फार्म हाउस में दोपहर का भोजन करके हम लोग पहुंचे राम तीर्थ वाटरफॉल, हिरण्यकेशी रिवर, नियर आगरा और बाजीराव इंडियन नेवल रिटायर्ड वेटरन। बरसात के दिनों का प्राकृतिक दृश्य, भारी बारिश के वजह से ये वाटरफॉल अपना यहाँ उग्र रूप दिखा रहा है। ये स्थान प्राकृतिक सौंदर्य के साथ में यहाँ बने हुए शिव महादेव मंदिर और उसके अंदर का जो नंदी है, उससे मालूम पड़ता है कि ये स्थान बहुत पुराना है और हमको पीछे नंदी और चालुक्य का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा प्रमुख आकर्षण यहाँ का राम मंदिर, जो राम भक्तों को आकर्षित करता है। जो ये भी माना जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता यहाँ ठहरे थे। हम लोग पहुंचे डार्क फॉरेस्ट और शाम के 5 बजे यहाँ का नज़ारा देखो, सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप अम्बोली में यदि रहना चाहते हैं तो आपके लिए डार्क फॉरेस्ट रिसोर्ट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बरसात का ये नज़ारा, यहाँ का कोहरा और यहाँ की जो भी सुविधा थी बहुत ही अच्छी थी। आप जरूर इसको कोशिश करना। बाबा वाटरफॉल, बरसात का मजा लेना है तो यहाँ आ जाइए। और ये है हमारे सक्षम, उनके पास कौन से अंकल आंटी इनके मतलब गिर गए, इसका पूरा रिकॉर्ड है। यहाँ तो सब लोग मानो अपनी उम्र ही भूल गए, जैसे कि उन्होंने आगे टीवी छोड़ी है। या बायांना सगळ्यांनी नाचवलंय, आम्हाला डान्स 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 डान्स। आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरे 15-16 वाटरफॉल, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के पूरे पहाड़, ये सब सेठ बाबा कुपेकर जो यहाँ के आमदार थे उनकी निजी प्रॉपर्टी है। दोपहर के खाने के बाद में हम लोग पहुँचे हैं बोली से 30 किलोमीटर दूर एक दुर्गत पारगढ़ फोर्ट चंदगढ़। यहाँ पीछे देख रहे हैं वो बांदा से आने वाला रास्ता है और इधर पारगढ़ का किला है। ये रास्ते के ऊपर नजर रखने के लिए किला बनाया गया था। शिवाजी महाराज यहाँ 1674 में आए थे। ऐबा मालुसरे को यहाँ का किलेदार बनाया था उन्होंने। आज भी इस किले के ऊपर शिवाजी महाराज के मावलों के वंशज रहते हैं, जैसे कि सेलार, मालुसरे, तांबे, भालेकर, मावले। अभी तो हम लोग सीधे इस किले के दरवाजे तक पहुँचे हैं। 5 मिनट के इस रास्ते में हमारे बहुत सारे अग्निवीर और अग्नि नारी
तीर्थ हो गए, मतलब गिर गए। उसका पूरा रिकॉर्ड ये सक्षम के पास है। ऊपर पहुंचते ही हनुमान मंदिर के पास यहाँ पुरानी तोपें और कुछ शस्त्र रखे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ कितनी बारिश होती है। किले के ऊपर शिवाजी महाराज की मूर्ति, चपरदान हनुमान का मंदिर और भवानी माता का मंदिर है। यहाँ के पुजारी जोशी बुआ ने बताया कि ये मूर्ति शिवाजी महाराज ने स्थापित की थी, लेकिन दुख की बात तो ये है कि 15 अगस्त को यहाँ देवी की आभूषण चोरी हो गए। अगले दिन सुबह 8:30 बजे का ये नजारा, घना कोहरा, कठिन परिस्थिति में माधवगढ़ व्यू पॉइंट देखते हैं। अभी माधवगढ़ किधर है, अभी व्यू पॉइंट ही नहीं दिख रहा है। से हाय हात कुठं आहे करायला। माधवगढ़ का किला पीछे वाले पहाड़ी के ऊपर है, लेकिन अभी यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यही है अम्बोली की खासियत। लेकिन यहाँ व्यू पॉइंट के ऊपर भगवान शंकर का त्रिशूल, डमरू और भगवान की मूर्ति लगी हुई है। साथ में ये सेल्फी पॉइंट यहाँ का मुख्य आकर्षण है। घने कोहरे का आनंद लेने के बाद हम लोग पहुंचे हैं 10 किलोमीटर दूर नांगरतास वाटरफॉल, जहाँ नांगरतास धारी का एक मंदिर है और ये वाटरफॉल एक प्लॉ के जैसे दिखता है, इसलिए उसको नांगरतास बोलते हैं। स्टोरी बाद में ओके। 2 दिन से हम लोग अम्बोली में घूम रहे थे, कुछ नहीं दिखा। आज हमारा थोड़ा ये लक अच्छा था, कावले साथ में कुछ तो दिख रहा है। और पॉइंट अम्बोली का कावले साथ व्यू पॉइंट, पहाड़ों से नीचे गिरते हुए झरने, कोहरे से धुंध भरी पहाड़ियाँ, हरे भरे पहाड़, मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य। क्या हो गया? टीम हार गई। अम्बोली से 5 किलोमीटर दूर यहाँ ऋषिकेश नदी की शुरुआत होती है। पहाड़ों के ऊपर बनी हुई गुफा के अंदर से पानी बाहर निकलता है। इसी जगह के ऊपर हिरण्यकेशी देवी का एक मंदिर है। आप इस मंदिर और आसपास की जगह को देख के मंत्रमुग्ध हो जाओगे। गुफा के अंदर भगवान शिव और पार्वती की भी मूर्तियां है। डार्क फॉरेस्ट रिसोर्ट के अंदर लंच के बाद बैल फोड़ा हम लोग बैल पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण पहाड़ों से गिरता हुआ तेज पानी और ये था डार्क फॉरेस्ट रिसोर्ट का अगले दिन सुबह का नज़ारा। लेकिन अभी अम्बोली को अलविदा करने का वक्त आ गया है। हम लोग पहुंचे हैं यहाँ से 80 किलोमीटर दूर बुदरगढ़ फोर्ट। 12वीं सदी में राजा भोज सिरहान उन्होंने एक किला बनवाया था जो 900 एकड़ में फैला हुआ है। गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध ये किला, उसके ऊपर बहुत सारे गुफा मंदिर मिलते हैं। उससे माना जाता है कि ये किला बहुत ही पुराना है। यहाँ के भैरव मंदिर के अंदर भी आप देख सकते हैं, एक गुफा जैसा बनाया हुआ है। यहाँ भगवान भैरव की पूजा छत्रपाल के रूप में की जाती है। यहाँ रखी हुई बिरगल और पुराने पत्थर ये बयां करते हैं कई लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। 900 एकड़ में फैला हुआ इस किले की दीवारें और इसके अंदर बने गए बहुत सारे रास्ते, किले के ऊपर जो तटबंदियां देखो कितने होल बने हुए हैं, सीढ़ियां से बाहर देख सकते हैं हम लोग। दीवारें के ऊपर नजर रखने के लिए बनाए गए छेद ये किले को बहुत ही मजबूत बनाते हैं। माना जाता है कि शिवाजी महाराज की फौज गोवा से वापस आते वक्त
इस किले के ऊपर रुकी थी और किले को अब लाइट उन्होंने आ रहा है, और ही देख लो। मजबूत बनाया है। किले के ऊपर बैलों बहुत से सारे बफेलों से पुरातन अवशेष ये मिल जाते हैं। पड़े हुए हैं। ये किला बहुत ही और मजबूती से यहाँ से बनाया अंदर गया था, लेकिन अभी गन डाल के भी देख फायर कर हैं सकते थे, पूरे नीचे ऑयल डाल सकते थे, किले नीचे के अंदर खाली चारों रखवा सही तरफ से तार रोड बनाए सकते हुए हैं, पुराना था। हैं, पेवर ब्लॉक डाले हुए हैं और शिवाजी उसके वजह से जो किले का महत्व था वो खत्म हो गया है। यहाँ का दूसरा मुख्य आकर्षण है ये 7 एकड़ में फैला हुआ दूध सागर लेक। इसी में से पत्थर निकाल के पूरी तटबंदी बनाई गई हुई। किले के अंदर पूरा देख सकते हैं, पत्थर से पूरा रास्ता बना हुआ है, पूरा वॉकवे बना हुआ है, इसकी कुछ जरूरत नहीं थी। आखिरी पड़ाव था हमारा बालू मामा आदमापुर का मंदिर। बालू मामा एक सिद्ध पुरुष थे, लेकिन यहाँ आएंगे तो इतना लोगों का भीड़ लगा हुआ था कि बालू मामा का दर्शन लेना बहुत मुश्किल है। यहाँ आप समझ सकते हैं श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या फर्क होता है। हम कोई भी बालू मामा के मूर्ति तक नहीं पहुंच सके और अपने अपने घर निकल पड़े।